नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। एक बार मैं फिर आपको एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके आया हूँ, जो सीजीएल के लिए निकली थी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी जो निकली थी, मैं उसके बारे में फिर से डिस्कस करूंगा। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे है और नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने एज, पोस्ट, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। बट एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम के सेंटर्स और भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको ब्रीफली सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है 8/10/2022 है, तो आप अगर 8/10/2022 ही मान के चलेंगे तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। बाकी तो और डेट हैं, बट आप मान के चलिए 8/10/2022 लास्ट डेट है। देन यहाँ पे कुछ करेक्शन डेट लिखी हुई है, जो विंडो खुलेगी इनके करेक्शन के लिए वो 12/10/2022 को खुलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन था BNC ग्रुप के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे एज लिमिट की क्राइटेरिया जो थी वो मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे मेंशन है। देन अब देख लेते हैं आगे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं। ये देखिए, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए भरेंगे आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए ये मेंशन की गई है। वैसे तो ये सारे ही बैचलर डिग्री ही हैं इसमें, बाकी और भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। ये डिजायरेबल है, ये चेक कर सकते हैं। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं ना, आप चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे और सारी चीज़ें क्लियरली दी हुई हैं। और नीचे इस पीडीएफ के जब नीचे में भी जाएंगे तो सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। तो देखिए आप, ये तो सारे ही फॉर्म में होता है, आप जानते होंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट 20 KB to 50 KB है ना। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। वेमेन के लिए बिल्कुल छूट है, वेमेन के लिए कोई फीस नहीं है। और उनके अलावा और भी जो कैटेगरी के लोग हैं, जो SC and PWD, उनके लिए छूट है। जो पेमेंट का मेथड है वो बहुत अच्छा है। देखिए, हर एक चीज यहाँ पे दी हुई है, भीम UPI, नेट बैंकिंग और यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्टो, रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, तो इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं ना। देन ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। हाँ, ये देखिए, द कमीशन विल बी लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज। करेक्शन चार्ज 200 रुपीज होंगे ये फर्स्ट टाइम के लिए, और सेकेंड टाइम अगर आप करेंगे तो 500 होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिएगा। आइए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है SSC रीजन एंड स्टेट यूटी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रीजन, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए ये सारे जो हैं आपके सेंटर्स होंगे, सेंटर कोड्स। और ये ऑफिशियल एड्रेस है वहाँ के SSC के। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप जिस भी, जहाँ भी, जिस क्षेत्र से हैं आप, और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं और कोड वो भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ऑफ 3 सेंटर्स, आपको 3 सेंटर्स भरने के मौका मिलेंगे इसमें, है ना। अब एग्जाम्स के जो पैटर्न है वो Tier 1 और Tier 2 हैं, तो आप देख लेते हैं Tier 1 और Tier 2 में क्या क्या एग्जाम्स होंगे। देखिए यहाँ पे ये Tier 1 के बारे में डिस्कस किया गया। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब 25-25 नंबर के होंगे और मार्क्स जो होंगे ये 50-50 के। ये सारी चीजें इस पीडीएफ में नीचे में डिस्कस की गई हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये 1 घंटे का टाइम अलाउड 1 आवर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी में ये होने वाले हैं आपके, है ना। और ये देखिए, ये जो था आपको मैंने Tier 1 का बताया। अब Tier 2 का देख लेते हैं। Tier 2 में सेशन 1 और सेशन 2 ये दो दिया गया है। ठीक, इसमें ये पेपर 1 और पेपर 2 ये दो दिया गया है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान देखिए। अब पेपर 1 में सेशन 1 और सेशन 2 है, तो सेशन 1 में क्या है देख लीजिए। सेशन 1 में मैथमेटिक्स, रीजनिंग 30-30 3-3 मार्क्स के होंगे, तो 16 into 3 180 है, 1 घंटे के पेपर होंगे। फिर सेक्शन 2 में जो दिया हुआ है
मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, इंग्लिश लर्निंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड जनरल अवेयरनेस 45 प्लस 25 70, 70 इंटू 3 220, ये भी 1 आवर्स एंड 20 मिनट्स के, ठीक है। देन अब सेक्शन 3 में आ जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ मॉड्यूल। ये क्या पढ़ना है आपको कंप्यूटर में, वो सब कुछ नीचे दिया हुआ है, आपको किस तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है, बस इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा नीचे। तो इसमें 20 इस बार कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये होंगे कितने 20 मार्क्स के, 20 इंटू 3 60 मार्क्स के हो गए, ठीक। ये 15 मिनट्स का आपका पेपर होगा। देन सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 डेटा एंट्री, आपको डेटा एंट्री की भी स्पीड चेक की जाएगी, वन डेटा एंट्री टास्क, ठीक है, 20 मिनट्स के लिए। देन पेपर 2 में स्टैटिक्स आ गया और जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये देखिए पेपर 2 स्टैटिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे, इसमें 100 होंगे, और ये जो मार्क्स होंगे 100 इंटू 200, 100 इंटू 200। यहाँ पे पेपर ये 2 घंटे का और ये 2 घंटे एंड 40 मिनट का। अच्छा, ये जो पेपर आपके होने वाले हैं ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाएंगे, ये देखिए क्लियरली मेंशन है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 सेपरेट शिफ्ट एंड डे इसके लिए डिसाइड की जाएगी, जो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, ठीक है। देन आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी आप पेपर को देंगे तो उसमें क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव में आपको क्या पढ़ना होगा, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एटसेट्रा विल बी टेस्टेड, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। देन यहाँ पे देखिए आपको टीयर 2 के एग्जाम्स के डिस्कस किए गए। मॉड्यूल 1 सेशन 1 मैथमेटिक्स एंड एबिलिटी, मैथमेटिक्स में क्या होगा ये क्लियर है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये इस तरीके से सब चीज का देखिए अब ये क्लियर किया हुआ है। अब मॉड्यूल 2 एंड सेक्शन 1 पेपर 1 रीजनिंग एंड जनरल में अब आपको क्या पढ़ना होगा, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे नीचे दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 1 का ये डिटेल्स पूरी आ गई है, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस। तो आप इसको अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। देन मॉडल 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 जनरल अवेयरनेस में क्या पूछी जाएंगी, ये सारी डिटेल है ना। देन उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, अब कंप्यूटर में क्या चीजें होंगी, ये डिटेल्स है, कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर एंड वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल्स। देन बेसिक नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अब पेपर 2 स्टैटिक्स का आ गया। स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है आपको, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिक्स डाटा, measures of central tendency, measure of dispersions, movement, skewness and kurtosis, correlation and regression, probability theory, random variable and probability distribution, sample theory। तो ये इस तरीके से स्टैटिकल इन्फ्लुएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो ये इस तरीके से आप इसको सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी कुछ है, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर। अब पेपर 3 जनरल स्टडी एंड फाइनेंस इकोनॉमिक्स में क्या आने वाले हैं वो देख लीजिए, जो एक्टिव मार्क्स के हैं, मार्क्स भी डिस्कस किया गया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस जो 120 मार्क्स के हैं, क्या पढ़ना आपको, कंप्यूटर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, then theory of production and cost, form of market and price determination in different markets and Indian economy। तो इस तरीके से ये सारी चीजें और भी चीजें दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं ना। इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट है आपका उसकी तैयारी आपको ऐसे करनी पड़ेगी। देन और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट्स, ये सब चीजें आपकी लगेंगी, इन चीजों का पहले से जो है रेडी करके रखिएगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पहले से तैयार करके रखेंगे तो आप इजीली इसको भर पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जब जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब ये देखिए कुछ चीजें लिखी हुई है, व्हाइल गिविंग प्रेफरेंस द पोस्ट department online, the candidates may note that the following posts have a specific requirement of physics standard and physical test and medical standard। इन सभी पोस्टों के लिए ध्यान से देख लीजिए, इन सभी पोस्टों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड होना है, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। देन कैंडिडेट्स विल सबमिट कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखेंगे। आगे देख लेते हैं।
मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए यहाँ पे बड़े अच्छे से दिखाया गया, टीयर 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल ऑफ 1 सेक्शन 3 और पेपर 1, टीयर 2 पेपर 2 पेपर 3 और टीयर 2 एग्जामिनेशन आर फॉलो। अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। देन अब यहाँ पे देख लीजिए, maximum percentage of error allowed in module 2 section 3 of paper 1 tier 2 examination best are as follows। ये यहाँ पे unreserved 20, OBC EWS 25 एंड ऑल कैटेगरीज 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये एग्जाम्स होंगे। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन है, मैंने आपको उसके बारे में डिटेल्स बताया, और जब आप इसको पढ़ेंगे नीचे बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी, और फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये देखिए इतने अच्छे से सारी चीज़ें मेंशन की गई है ना। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन एंड एग्जाम राइट, देन ये, तो ये सारा कुछ फॉर्म आप देखिए 83 पेज का है। मैं अपने टेलीग्राम लिंक में इसको दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है उसमें, ये देखिए कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, बेसिक डिटेल्स, ये सब कुछ यहाँ पे आपको ऑनलाइन सब कुछ यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं और कर सकते हैं, है ना। तो कोई क्वेरी या कोई डाउट्स हो तो आप जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।